अमेरिका ईरान कशीदगी में मज़ीद शिद्दत का इम्कान। अमेरिकी सदर का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिना कार्रवाई रवां हफ्ते के अख्तिताम से शुरू होकर कई रोज़ जारी रह सकती है। हमलों का मकसद तेहरान पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर मुश्तरका हमले की तैयारी कर रहे हैं। बिजली घर और ऑयल रिफाइनरीज मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। मुश्तरका कार्रवाई के लिए अमेरिकी सदर की हतमी मंजूरी सामने नहीं आई। ईरान का अमेरिका और इजराइल को भरपूर जवाबी हमलों का इंतबाह। कमांडर खातमुल अंबिया मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही कहती हैं कि जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। किसी भी गलत अंदाजे पर मबनी फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरानी फ़ौज के पास भरपूर सलाहियत, मजबूत अज़्म और जामे दिफाई और जवाबी मनसूबा मौजूद है। पासदारान इनकलाब ने खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात को मुमकिना अहदाफ करार दे दिया। बयान में कहा कि ईरान पर नए हमलों की सूरत में खित्ते के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन और इजराइल की ऑयल और गैस तनसीबात ईरानी मिसाइलों की पहुँच में हैं। अमेरिकी सदर की ईरान के खिलाफ ताकतवर फौजी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, ईरान पर सख्त और मुअस्सर हमलों की मंसूबाबंदी जारी है। कार्रवाई का मकसद तेहरान को हथियार डालने और मुज़ाकरात की शराइत तस्लीम करने पर मजबूर करना है। मुसलसल फौजी दबाव के बाद ईरान खुद मजीद मज़ाहमत ना कर सकने का एतराफ़ करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत इश्तियाल अंगेज़ी कर रही है, मुआहदों पर एतमाद कमज़ोर हो चुका है और ईरान वादों की पासदारी नहीं करता। अब अमेरिका सिर्फ फतह चाहता है। अमेरिकी हमलों से ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, वरना पूरा मशरिक़ वस्ता तबाही की लपेट में आ सकता है। मज़ीद कहा, ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। विटकोफ, कुशनर, वेंस, रूबियो ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद तरीन F-35B स्टेल्थ लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। अमरीकी मैरीन कोर के मुताबिक पायलट ने बरवक्त इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। फायर फाइटर्स ने मलबे और एतराफ में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। F-35B दुनिया के जदीद तरीन और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस स्टेल्थ जंगी तैयारों में शुमार होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आगरा ने LPG की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। अगस्त के लिए फी किलो LPG की कीमत 254 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 और कमर्शियल सिलेंडर 585 रुपये महंगा हो गया। इसराइल गजा मुआहदे पर बहुत खुश है। किसी ने नहीं सोचा था कि हमास को गैर मुसल्लह करना मुमकिन होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार करेगा। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ताकतवर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान बहुत ख़राब काम कर रहा है, इस पर इतने शदीद हमले करेंगे कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईरान के साथ अब भी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर ने एक दफ़ा फिर पाक भारत जंगबंदी का तज़किरा कर दिया। कहा, उन्होंने पाक भारत जंग ख़त्म कराई। जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 5 करोड़ इंसानी जानें बचाई। स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद पर यूरोपीय यूनियन में सिफारती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरोपीय कमीशन ने स्योटा की सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार दे दी। फ्रांस का स्पेन के साथ अपनी सरहद पर निगरानी सख्त करने का ऐलान। इटली ने स्पेन के साथ शेंगन मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी। फिनलैंड और डेनमार्क ने भी इटली के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ में मराकश से 60,000 से ज़ायद तारिकीन वतन समंदर अबूर करके स्पेन में दाखिल हो चुके।
अमरीकी सदर एक बार फिर इजलास के दौरान नींद में नजर आए। काबीना इजलास के दौरान अमरीकी वजीर जंग बोलते रहे जबकि ट्रंप सोते रहे। साथ ही किसी वक्त सर भी हिलाया, जिससे मालूम हुआ कि वो शायद नींद में हैं। इससे कबल भी कई बार ट्रंप इजलासों और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सोते देखे गए। क्वेटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, 34 कारकुन जाम बहक हो गए। 42 मजदूर कान में काम कर रहे थे। 8 लापता कारकुनों की तलाश जारी। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में अब तक 34 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक कान में मीथेन गैस के बायस धमाका हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान ने महकमा माइन से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। वजीर आला के पीसो हिल अफरीदी का सरफराज बुकटीफ से राबिता। कान हादसे में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद की मैयतें बरवक्त आबाई इलाकों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की। मरने वालों में शांगला के गांव पीराबाद के 28 अफराद शामिल हैं। ब्रॉड पीक पर लापता कोपैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लापता 10 कोपैमाओं में से 2 कोपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गई। लापता कोपैमाओं में अमेरिका, चीन, नेपाल, ओमान के कोपैमाओं के अलावा पाकिस्तानी कोपैमा सुहेल सखी भी शामिल हैं। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। पाक फौज का हेली रेस्क्यू मिशन भी भरपूर मुआवनत कर रहा है। सर्च ऑपरेशन में K2 मिशन के दौरान बीमार होने वाले अतालवी कोपैमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। एक दिन कबल ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोड़े की जद में आ गई। पाकिस्तान के समुद्री शोबे के लिए तारीखी कामयाबी। पाकिस्तानी समुद्री हुदूद का नाम जंगी खतरात वाले इलाकों की फहरिस्त से निकाल दिया गया। फैसला लंदन में कायम लॉयड्स मार्केट एसोसिएशन की जॉइंट वार कमेटी ने किया। पाकिस्तान 25 साल से फहरिस्त में शामिल था। फैसले से मुल्की मईशत और तिजारत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। इंश्योरेंस अखराजात में कमी आएगी, शिपिंग लागत कम होगी। पाकिस्तान आने वाले जहाज़ों को इजाफी वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम और सरचार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ ताकतवर हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां कामयाबी से जारी हैं। हमारी हिकमत अमली मुसलसल कामयाबियां हासिल करना है। ईरान के पास आखिरकार पसपाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की जमीनी नाकाबंदी पर गौर कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान की दरामदात और बरामदात महदूद करने पर बातचीत की। पड़ोसी ममालिक से ईरान की सरहदी गुजरगाहें महदूद करने पर मुशावरत का इम्कान है। इराक, तुर्की, तुर्कमानिस्तान समेत ईरान के हमसाय ममालिक से ताउन मांगा जाएगा। अमरीकी फौज ने उर्दन पर ईरानी हमले में फौजी अमवात या जंगी तैयारों की तबाही की तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता रोज ड्रोन और मिसाइल हमले में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा किया था। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी शेख ईसा एयरबेस और कुवैत ने अमरीकी अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा। कहा कि हमले में अमरीकी फौजी तनसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। उधर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि कश्म का वाक़या मेनाब और लामर्ट के अलमनाक हमलों का तसलसल है। अमरीका को बेगुनाहों के खून की कीमत चुकाना पड़ेगी। कश्म में अमरीकी हमले से एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हुए। मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। इंतज़ामी स्ट्रक्चर में कोई तो मसला है जो पूरी तरह डिलीवर नहीं हो रहा। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। सियासतदानों से दरख्वास्त है कौम को शऊर दें। कुछ जमातें हुकूक की बात करती हैं, क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम और सियासी क़यादत ने करना है। लोगों की राय लें, अवाम बता देंगे वो क्या चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है, इस पर तबसरा नहीं करूँगा। 1972 में हमारी आबादी 7-8 करोड़ थी, आज
25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपनी सियासी जमातों पर एतमाद करना चाहिए। कोई मसला हो तो सियासतदान हल निकाल लेते हैं। DGISPR ने जो कहा उसकी मुकम्मल तौसीक करता हूं, मगर वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल बोले, इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। सियासी क़यादत को एक साथ बैठने और एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय जिम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी का बयान सुना है, मालूम नहीं इनका इशारा किस तरफ है। जो तजवीज़ उन्होंने दी है ये घिसी पीटी तजवीज़ है। सिंध के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल बोले कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत नून लीग के पास है। सिंध में पीपल्स पार्टी और KP में PTI की हुकूमत है। बलूचिस्तान में कोलेशन हुकूमत है। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, मियांवाली में बरसात। रावलपिंडी के निशेब इलाके बारिशी पानी में डूब गए। गवाल मंडी और कटारियां के मकाम पर नाला लई की सतह 9 फुट रिकॉर्ड। शहर का मशहूर राजा बाजार भी पानी की नजर हो गया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बरसाती पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजिरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। भरकहू में भी शदीद बारिश से गाड़ियां पानी में डूब गईं। मरी के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और इमारतें गिरने के वाक़यात। एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट के मकाम पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। लाहौर, उकाड़ा, सरगोधा और मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसे। पिंडी घेब में कई मकान और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। चकवाल में ढोक कुतुबुद्दीन डैम का आजाद नामी बंद टूट गया। पानी का रेला कॉजवे और मुल्हका आबादी की तरफ बढ़ने लगा। अटक में गंडक और मल्होवाला के करीब डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। उधर सियालकोट डस्का में बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक, तीसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक।